नमस्कार। अभय न्यूज के दर्शकों को हमारा प्रणाम। 24 सितंबर 2020 गुरुवार को शाम 7:01 तक अश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी सफलता का दिन है 24 सितंबर। इसी दिन 2014 में भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट हुआ था। इस यान को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। आइए अब आपको उज्जैन की खबरों की ओर लेके चलते हैं। अभय न्यूज बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी। ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हमारे प्रतिष्ठान पर मिलेगा 20 से 30% तक का डिस्काउंट। इसके साथ ही 1000 रूपए की खरीदी पर आप पाएंगे आकर्षक गिफ्ट। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीधी भाषा में इसे आप समझें तो एक ऐसा आधुनिक सिस्टम जिसमें एक कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ही केवल 2 पुलिसकर्मी पूरे शहर का ट्रैफिक नियंत्रित कर सकते हैं। आपने शहर में आरंभ होने वाले ई चालान के प्रयोग के बारे में ज़रूर सुना होगा, मगर ये होगा कैसे? हम आपके लिए आज इसी सवाल का जवाब कोठी पैलेस के पास बने सिंहस्थ मेरा कार्यालय के कंट्रोल रूम से लेकर आए हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत हमारे शहर के 16 प्रमुख चौराहों पर 2 तरह के 240 कैमरे और कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। चौराहों पर लगे इन सभी कैमरों का कनेक्शन इसी कंट्रोल रूम पर है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान हर वक्त तैनात रहते हैं और सभी चौराहों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हैं। आप शहर के किसी भी प्रमुख मार्ग से किसी भी वक्त गुजर जाइए, किसी न किसी कैमरे में आप कैप्चर हो ही जाएंगे। इन्हें एविडेंस कैमरा कहते हैं। इसके अलावा चौराहों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा भी लगे हैं। इनका फोकस आपके वाहनों की नंबर प्लेट पर है। जैसे ही किसी वाहन चालक ने किसी भी चौराहे पर जेब्रा लाइन क्रॉस की या रेड लाइट का उल्लंघन किया, ऑटोमेटिक कैमरा आपके वाहन की एक के बाद एक 4 तस्वीरें कैप्चर कर लेता है। कंट्रोल रूम में लगे कंप्यूटर आरटीओ डेटा कैप्चर के माध्यम से खुद ब खुद आपकी गाड़ी के नंबर से आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित आपकी गाड़ी की सारी डिटेल निकालकर ई चालान फॉर्म को अपडेट कर देता है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी चालान की पुष्टि करते हैं। यदि आपने हेलमेट नहीं पहना है या किसी अन्य तरह से भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो आपके फोटोग्राफ्स और गाड़ी की डिटेल देखकर पुलिसकर्मी चालान को अपडेट भी कर देता है, यानी चालान की राशि इसमें बढ़ाई भी जा सकती है। इस पूरे आधुनिक सिस्टम से आपके मोबाइल नंबर पर सीधे चालान का मैसेज आ जाएगा। इसके कुछ वक्त बाद डाक से भी आपके घर के पते पर चालान भेज दिया जाएगा। इस चालान पर प्रिंट QR कोड को स्कैन कर आप किसी भी पेमेंट ऐप के जरिए चालान राशि भर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर पर आने वाले ई चालान के साथ MP ऑनलाइन की एक लिंक भी आएगी। इसके माध्यम से भी आप ई चालान की रकम जमा कर सकते हैं। यदि आप इसके बाद भी चालान की रकम जमा नहीं करते हैं तो फिर सीधे आपके घर कोर्ट से वारंट आएगा। तो दोस्तों, ये है हमारे शहर उज्जैन की स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की तकनीक। फिलहाल यह सब प्रयोग की स्थिति में है। जल्द ही इस सिस्टम को पूरी सख्ती के साथ शहर में लागू कर दिया जाएगा। बड़नगर रोड पर बड़नगर से बदनावर के बीच बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक आयशर और तूफान गाड़ी में सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में तूफान गाड़ी के चालक और आयशर में सवार एक यात्री की मौत हो गई है। दुर्घटना में 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 4 की हालत गंभीर होने पर इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ 17 साल के एक युवक ने दम तोड़ दिया। तूफान गाड़ी में सवार सभी यात्री धार जिले की मनावर तहसील के टोंकी गांव के रहने वाले हैं। परिवार में एक वरिष्ठ सदस्य के गमी होने के कारण ये लोग दशा कर्म करने उज्जैन आ रहे थे। हादसे में मौत का शिकार हुए तूफान गाड़ी के ड्राइवर की पहचान गजेंद्र पिता जगदीश पांडे के रूप में की गई है। आयशर वाहन में सवार 2 यात्रियों को भी इस दुर्घटना में चोटें आई हैं। आयशर में 20 से 25 लोग बैठे हुए थे।
ये सभी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अपने गांव से ये सारे लोग गुजरात मजदूरी करने जा रहे थे। आयशर में सवार मजदूर आकाश पिता शिवमंगल रावत उम्र 17 साल की जिला अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद आयशर चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर भाग निकला था। कोरोना का संक्रमण हमारे आसपास के शहरों में जितनी तेज़ी से फैल रहा है, शायद वह स्थिति हमारे यहाँ अभी नहीं है। मंगलवार को उज्जैन जिले में 47 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें से 31 उज्जैन शहर के रहने वाले हैं। हमारे जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 532 है और इनमें से 40% लोग घरों में ही आइसोलेट होकर इलाज करा रहे हैं। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 88 पर पहुंचा है। एक ख़ास बात इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे ज़िले की आबादी लगभग 20 लाख है। ज़िले में कोरोना के अब तक कुल 85,505 टेस्ट हो चुके हैं, यानी लगभग 4% आबादी के अब तक टेस्ट हो चुके हैं। 85,505 टेस्ट में से 2,718 मरीज़ कोरोना संक्रमित मिले हैं, यानी 0.13% लोग ही पिछले लगभग 6.5 महीनों में कोरोना की चपेट में आए हैं। मतलब साफ है कि कोरोना का बहुत बड़ा हवा होने के बावजूद 99% से ज़्यादा आबादी पिछले लगभग 6 महीने से केवल और केवल खौफ में जी रही है। हो सकता है आबादी के इस बड़े हिस्से में कई लोगों को कोरोना का संक्रमण हो भी गया और इन्हें इसका पता भी नहीं चला। पिछले 6 महीने में कोरोना संक्रमण से जिले में 88 लोगों की मौत हुई है। 20 लाख की आबादी में 6 महीनों में इससे कई गुना ज़्यादा मौत तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट अटैक से हो जाती है। इसलिए कोरोना का खौफ अपने दिल से निकाल दीजिए। दिमाग से तनाव को हटाकर उन्मुक्त जिए, लेकिन लापरवाही नहीं चलेगी। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन तो आपको ज़रूर करना होगा। नो स्कूल नो फीस का अभिभावकों का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को भी ज्ञान सागर गर्ल्स एकेडमी में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के कुछ परिजन स्कूल पहुंचे थे। इन अभिभावकों ने स्कूल द्वारा वसूली जा रही ट्यूशन फीस को कम करने की मांग रखी। स्कूल की प्राचार्य ने इनसे बात की और आश्वस्त किया कि वे अभिभावकों की मांग को स्कूल प्रबंधन के सामने ज़रूर रखेंगी। प्राचार्य के आश्वासन के बाद अभिभावक वापस लौट गए। त्रिवेणी शमशान घाट की तरह ही अब चक्रतीर्थ मोक्षधाम पर भी सीएनजी बेस्ड शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने चक्रतीर्थ मोक्षधाम का निरीक्षण करने के उपरांत अधीनस्थ अधिकारियों को सीएनजी बेस्ड शवदाह गृह के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने चक्रतीर्थ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत अधिकारियों को ज़रूरी व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया। साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पर 24 घंटे नगर निगम के कर्मचारी उपलब्ध रहें। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। एसपी मनोज कुमार सिंह कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होकर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। संभवतः गुरुवार को एसपी श्री सिंह अपना कार्यभार दोबारा ग्रहण कर सकते हैं। खाचरोद नगर पालिका सीएमओ जीवन राय माथुर और उन्नैल नगर पालिका सीएमओ संजय देवड़ा को राज्य शासन ने सीएमओ पद से हटाकर उनके मूल पदों पर भेज दिया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के 50 नगरीय निकायों से सीएमओ को हटाकर शासन ने उनके मूल पदों पर भेजा है। प्रेम नगर चंदेसेरी में कोई अज्ञात शख्स नवजात बच्चे के शव को कचरे के ढेर में फेंक कर चला गया है। नागझिरी पुलिस ने शव बरामद कर इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कलेक्टर आशिक सिंह ने डिप्टी कलेक्टर आशुतोष गोस्वामी को नागदा का एसडीएम बनाया है। नागदा एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को खाचरोद में पदस्थ किया गया है। खाचरोद एसडीएम वीरेंद्र दांगी को जिला मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। जेल विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक सुधीर कुमार शाही ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण किया है। श्री शाही ने जेल में कोरोना से बचाव हेतु किए गए इंतजामों का भी जायजा लिया। MR5 रोड पर चलती मोटरसाइकिल से नीचे गिरने पर शिक्षिका रेखा पांडे निवासी सरस्वती नगर की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल से नीचे गिरने पर उनके सिर में गहरी चोटें आई थी। नरवर थाना क्षेत्र के टंकारिया गांव में 26 साल की महिला संतोष बाई की घर की छत से गिर जाने पर मौत हो गई है। हादसा कैसे हुआ इसकी फिलहाल जांच जारी है।
नागदा के समीप ग्राम झिरनिया में ड्यूटी पर तैनात किए गए 15वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक जगदीश निवासी रतलाम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जगदीश का कोविड सैंपल भी लिया गया था। फिलहाल इसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। जय श्री महाकाल।